हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग क्लास 11 स्नैपशॉट बुक से पोम द टेल ऑफ मेलन सिटी स्टडी करेंगे, विच इज़ रिटन बाय विक्रम सेठ। इस पोम को पढ़ने से पहले हम लोग इस पोम के टाइटल को समझ लेते हैं, देन वी विल स्टडी द पोम। यहाँ पे टेल मीन्स होता है एक ऐसी इमेजिनरी स्टोरी जो कि रियल में एग्जिस्ट ना करती हो। मेलन मीन्स खरबूज फ्रूट होता है जो साइड में आपको इमेज दिख रही है। मीन्स हम लोग इस पोम में पढ़ने के वाले हैं एक मेलन सिटी की कहानी पढ़ने वाली जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, केवल वो एक इमेजिनरी स्टोरी है, पोम है। इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग देर वॉज अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग। यहाँ पे पोइट कहते हैं मैं जिस सिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ या बता रहा हूँ वहाँ पर एक किंग हुआ करते हैं जिनका जो बहुत ही जस्टिस और प्लेसिड हुआ करते थे। जस्टिस मीन्स होता है जो कि न्याय प्रिय हो, जस्टिस लविंग हो, हमेशा सही गलत का फैसला सोच समझ के करते हो। प्लेसिड मीन्स होता है काम। तो वहाँ पे राजा एक थे जो वो कि बहुत ही जस्टिस और प्लेसिड थे। द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्क शुड बी कंस्ट्रक्टेड दैट ट्रायम्फली। एक दिन किंग जो वहाँ पे होते हैं वो प्रोक्लेम करते हैं। प्रोक्लेम मीन्स एक ऐसा ऑर्डर जो ऑफिशियली अनाउंस किया जाए, और वो कहते हैं कि एक आर्क बिल्ड किया जाएगा जहाँ पर वो अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर सके। ट्रायम्फली मतलब सक्सेसफुली वहाँ पे अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर सके। वुड स्पेन द मेजर थ्रोफेयर टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर। और आर्क होना कैसा चाहिए? स्पेन मीन्स स्ट्रेच फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, मतलब जो आर्क हो एक साइड से दूसरे साइड में स्ट्रेच हो, फैला होना चाहिए। एंड थ्रोफेयर मीन्स होता है द मेन रोड टू एंट्रेंस ऑफ द पैलेस। जो आर्क हो वो मेन रोड से राजा के पैलेस तक को कनेक्ट करते हो। और एडिफाई मीन्स होता है इम्प्रूव मोरली, किसी चीज़ों को मोरली चीज़ें को समझाना होता है। स्पेक्टेटर मीन्स बीवर्स, जो वहाँ पे बीवर्स होते हैं वहाँ पे राजा उन लोगों को इम्प्रूव मोरली चीज़ों को समझा सके, इसलिए वो लोग आर्क बिल्ड करवाते हैं। द वर्कमैन बेंट एंड बिल्ड द थिंग दे डिड सो सिंस ही वॉज द किंग। वर्कमैन लोग जो होते हैं वो लोग जाते हैं और आर्क को बिल्ड द थिंग, यह जो थिंग लिखा है थिंग मतलब आर्क है, तो वो लोग जाते हैं और आर्क को बनाते हैं। दे डिड सो मतलब वो लोग ऐसा करते हैं क्योंकि राजा ने ऑर्डर किया था, वो लोग टाल भी नहीं सकते थे। द किंग रोड डाउन द थ्रोफेयर टू एडिफाई स्पेक्टेटर देयर्स। फिर किंग जो होता है जब जा रहे होते हैं उस थ्रोफेयर से, आर्किटेक्ट्स उस आर्क के अंदर से जा रहे होते हैं, वहाँ पे जितने लोग व्यूअर्स होते हैं उनके अंदर होते हैं, उनको मोरली चीज़ें समझाने जा रहे होते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्या होता है? अंडर द आर्क ही लॉस्ट हिज क्राउन, द आर्क वाज बिल्ट टू लो। अब उस आर्क के नीचे राजा को जो क्राउन होता है, ताज होता है, वो आर्क से टकरा के नीचे गिर जाता है। क्योंकि और ऐसा ही लगता है क्योंकि जो आर्क होता है वो बहुत ही कम हाइट का बना होता है। अ फ्राउन अपीयर्ड अपॉन हिज प्लेसिड फेस, द किंग सेड दिस इज अ डिसग्रेस। फ्राउन मीन्स होता है डिस्प्लेजर, एंगर। उनके चेहरे पे, जो राजा शांत थे उनके चेहरे पे डिस्प्लेजर मतलब गुस्सा अपीयर करता है, दिखता है, और वो कहते हैं कि ये इंसल्ट है हमारी। फिर नेक्स्ट लाइन, द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग्ड, द रोप एंड गैलोज वर अरेंज्ड। फिर राजा क्या ऑर्डर करते हैं? कहते हैं कि जो चीफ ऑफ बिल्डर्स हैं उन्हें फांसी दी जाएगी। इसके लिए रोप, रस्सी और गैलोज पर अरेंज किया जाता है। गैलोज में जो साइड में आपको इमेज दिख रही है इसी को गैलोज बोलते हैं। गैलोज प्लेटफॉर्म ऑन विच द क्रिमिनल वॉज हैंग्ड, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे क्रिमिनल्स को फांसी दी जाती है। द चीफ ऑफ बिल्डर्स वॉज लेड आउट, ही पास द किंग, ही गेव अस आउट। जो बिल्डर्स के चीफ होते हैं उन्हें बुलाया जाता है और वो वहाँ पे राजा के पास जाता है और कहता है, ओ किंग इट वॉज द वर्कमैन्स फॉल्ट, ओ सेड द किंग एंड कॉल्ड अ हॉल्ट टू द प्रीसीडिंग्स। अब जो चीफ ऑफ बिल्डर्स वहाँ पे कहता है कि मेरी इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, इसमें वर्कमैन का फॉल्ट है। और फिर अब इसके बाद में राजा के किंग क्या कहते हैं वो जो प्रोसीजर्स हो रहा होता है हैंगिंग वाली उसे स्टॉप कर देता है। हॉल्ट मीन्स होता है स्टॉपेज ऑफ वर्क। बीइंग जस्ट एंड प्लेसिडियर नाउ ही सेड, क्योंकि वो ऑलरेडी एक प्लेसिड किंग है। अभी जब ये बात सुनते हैं कि इसमें चीफ ऑफ बिल्डर्स की गलती नहीं, वर्कमैन की फॉल्ट है, तो अब और वो रिलैक्स हो जाते हैं। और नेक्स्ट क्या कहते हैं? आई मस्ट हैव ऑल द वर्कमैन हैंग्ड इंस्टेड। और फिर नेक्स्ट कहते हैं मुझे लगता है अब जितने भी वर्कमैन हैं उन सभी लोगों को फांसी देना होगा। द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज्ड, जितने भी वर्कमैन होते हैं वो लोग जब ये बात सुनते हैं तो सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं, ओ किंग यू डू नॉट रियलाइज द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज। कहते हैं कि आपने रियलाइज़ नहीं किया जो ब्रिक्स थे वो रॉन्ग साइज के बने थे, इसमें हमारी कोई फॉल्ट नहीं है। समन द मैसन्स
सेड द किंग। समन मीन्स होता है ऑर्डर, द मैसन, मैसन मीन्स जो दोस्त हु बिल्ड विथ ब्रिक्स और स्टोन, जो कि ब्रिक्स या स्टोन्स बनाते हैं, तो राजा जो होते हैं ऑर्डर देते हैं, कहते हैं कि मैसन्स को बुलाया जाए। द मैसन्स स्टूड देयर क्वाबरिंग, मैसन्स प्रेजेंट होता है और जब वहाँ पर वो खड़ा होता है, क्वाबरिंग होता है ट्रेमलिंग विथ फियर, वो डर के मारे काँप रहा होता है। और नेक्स्ट कहता है इट वॉज द आर्किटेक्ट, दे सेड द आर्किटेक्ट वॉज समन्ड, और वो जो मैसन्स होता है वो बोलता है कि ये इसमें मेरी कोई फॉल्ट नहीं, इसमें आर्किटेक्ट का फॉल्ट है। और फिर आर्किटेक्ट वॉज समन्ड, फिर आर्किटेक्ट बुलाया जाता है। वेल आर्किटेक्ट सेड हिज मजेस्टी आई डू ऑर्डेन दैट यू शैल बी हैंग, ऑर्डेन मीन्स ऑर्डर। फिर वहाँ पे किंग कहते हैं कि मतलब मैं ऑर्डर देता हूँ कि तुम्हें फांसी दी जाएगी। नेक्स्ट अब आर्किटेक्ट यहाँ पे कहते हैं ओ किंग यू हैव फॉरगेटन वन स्मॉल थिंग। अब यहाँ पे आर्किटेक्ट कहता है कि किंग आप एक चीज़ भूल रहे हैं। यू मेड सर्टेन अमेंडमेंट्स टू द प्लान्स व्हेन आई शोड देम टू यू। वो कहता है, आर्किटेक्ट कहते हैं कि जब मैंने आपको प्लान्स दिखाया था तो आपने उसमें अमेंडमेंट्स होता है माइनर चेंजेस, कुछ आप कोई प्लान लेके जाओ उसमें आप कुछ माइनर चेंजेस करते हैं। तो बोलता है कि जब मैं आपके पास प्लान लेके आया था तो आप उसमें कुछ माइनर चेंजेस किए थे। द किंग हर्ड दिस, द किंग सॉ रेड, इन फैक्ट ही नियरली लॉस्ट हिज हेड। अब जब ये बात किंग सुनते हैं तो उनके चेहरे पे फिर से एंग्री एक्सप्रेशन दिखने लगता है। इनफैक्ट मतलब लॉस्ट हिज माइंड, मतलब उनको कुछ समझ में ही नहीं आता कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि अब वो चीज़ें जहाँ से शुरू हुई थी वो उन्हीं के ऊपर आ रही कि इसमें तो इन्हीं किंग का ही ब्लेम फॉल्ट आ रहा है। बट बीइंग अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग ही सेड दिस इज़ अ ट्रिकी थिंग, क्योंकि जो किंग है वो बहुत ही जस्टिस और प्लेसिड एंड न्यायप्रिय और काम रिलैक्स हैं। वो कहते हैं कि ये ट्रिकी मीन्स कन्फ्यूजिंग थिंग्स है, कहते हैं कि एक बहुत ही कन्फ्यूजिंग थिंग्स है। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं आई नीड सम काउंसल ब्रिंग टू मी द वाइसेस्ट मैन इन दिस कंट्री। कहते हैं कि मुझे काउंसिल एडवाइस की ज़रूरत है, मुझे इस कंट्री के सबसे वाइसेस्ट मैन को मुझे सलाह चाहिए, उसको हाजिर किया जाए। द वाइसेस्ट मैन वॉज फाउंड एंड ब्रॉट ने कैरी टू द रॉयल कोर्ट। और वहाँ पे क्या होता है, वाइसेस्ट मैन मिलता है और उसे रॉयल कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है। ही कुड नॉट वॉक एंड कुड नॉट सी, सो ओल्ड एंड देयर फॉर वाइस वासी, क्योंकि वो जो जिसे प्रेजेंट किया गया वो ना तो सही से चल सकता था ना ही ढंग से देख सकता था, और क्योंकि वो सब उसकी उम्र सबसे ज़्यादा थी इसलिए उसको सबसे वाइसेस्ट मैन माना गया और उसे बुलाया जाता है। बट इन अ क्वाइबरिंग वॉइस ही सेड द कल्परिट मस्ट बी फिनिश्ड। अब वो भी मतलब कांपते हुए वो कहता, जो ओल्ड मैन आया था वो भी सही से बोल नहीं पा रहा था, फिर भी बोलता कहता है कि जिसने गलती की है उसे पनिश करना चाहिए। ट्रूली द आर्क इट वॉज दैट बैंक्ड द क्राउन ऑफ एंड इट मस्ट बी हैंग्ड। बैंक्ड मीन्स होता है हिट, स्ट्रक। तो वो वाइल्ड ओल्ड मैन कहता है कि सच में तो गलती उस आर्क की है जिसने आपके क्राउन को हिट किया, उसकी वजह से आपका क्राउन नीचे गिरा, तो उसको फांसी देनी चाहिए। टू द स्काफोल्ड द आर्क वाज लेड, उसको जो स्काफोल्ड होता है ऐसा एक प्लेस जहाँ पे फांसी दी जाती है, तो कहता है कि वहाँ पे उसको लाके फांसी देनी चाहिए। फिर वहाँ पे बेन सडनली काउंसलर सेड, उसी में फिर एक काउंसलर कहता है हाउ कैन बी हैंग सो सेमफुली व्हाट टच्ड योर हेड योर मैजेस्टी। कहते कि हम लोग उसे इतने बेशर्मी से कैसे फांसी दे सकते हैं जिसने आपके सर को टच किया। ट्रू म्यूज द किंग बाई नाउ द क्राउड रेस्टलेस वॉज मटरिंग अलाउड। म्यूज मीन्स होता है अपने आप से चीज़ों को सोचना होता है, तो राजा खुद से सोच के कहता हाँ ये तो सही बात है, हम उसे कैसे फांसी दे सकते हैं। लेकिन जो वहाँ पे जितनी क्राउड थी वो वहाँ पे रेस्टलेस थी, अब वो शांत हो चुकी थी, मतलब वो लोग शांत होने वाले नहीं थे, वो लोग आपस में बुदबुदा रहे थे, बातें कर रहे थे। मटरिंग मतलब तो आपस में बातें करना, बुदबुदाना। द किंग परसीव्ड देयर मूड एंड ट्रेम्बल्ड एंड सेड टू ऑल हु वर असेंबल्ड। अब जो किंग है वो वहाँ पे जितने लोग थे उनके मूड को समझ चुका था, प्रिसिमली नोटिस कर चुका था, और वो भी डर गया क्योंकि, और उसने कहा कि जितने लोग इकट्ठे थे उनसे लोगों से कहा लेट अस पोस्टपोन कंसिडरेशन ऑफ फाइनल पॉइंट लाइक गिल्ट। कहता है कि इस कंसिडरेशन को पोस्टपोन करते हैं। कंसिडरेशन मीन्स जो किसी डिस्कशन चल रही है उसको पोस्टपोन करते हैं हम लोग, इस पे जिसको गिल्ट है उसके लिए बाद में इस पे बाद में ध्यान देखते हैं। द नेशन वांट्स अ हैंगिंग,
हैंग मस्ट बी समवन एंड दैट इमीडिएटली। बट जो नेशन थे, वहाँ के जितने लोग थे, उन लोगों को अब तो फांसी चाहिए ही चाहिए थे, किसी ना किसी की फांसी होनी चाहिए थी, और आज ही होनी चाहिए थी, और तुरंत होनी चाहिए थी, जल्दी से जल्द होनी चाहिए थे। द नूस वॉज सेटअप समवॉट हाई, ईच मैन वॉज मेजर्ड बाई एंड बाई। नोस मीन्स होता है, ये जो आपको साइड में इमेज दिख रही है, इसको नोस कहते हैं। स्लाइडिंग नॉट टाइड फॉर हैंगिंग, उसको कुछ हाइट पे बांधा जाता है, उसके बाद में जितने वहाँ पे लोग होते हैं एक एक करके सबको मेजर किया जाता है। बट ओनली वन मैन वॉज सो टॉल ही फिटेड वन मैन, दैट्स ऑल। लेकिन वहाँ पे एक ही मैन है तो जो फिट पड़ता है, और वो कौन होता है? ही वॉज द किंग, हिज मजेस्टी वॉज देयर फॉर हैंग बाई रॉयल डिक्री। और जो वहाँ पे फिट होता है वो मैन कोई और नहीं, खुद किंग होता है, तो वो उसको ही फांसी दी जाती है। रॉयल डिक्री मीन्स होता है, डिक्री मीन्स एक ऐसा ऑर्डर जो कि किंग ने पास किया था, अनाउंस ऑफिशियली करते हैं, उसी को रॉयल डिक्री कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे राजा खुद जिस प्रोसीजर्स को स्टार्ट किया था, वो अब आके खुद उसी में फंस गया। थैंक गुडनेस बी फाउंड समवन सेट द मिनिस्टर। और जब मिल जाता है तो वहाँ पे जितने मिनिस्टर्स होते हैं राजा के, वो लोग करें थैंक गुडनेस हमें तो कोई तो मिला। फॉर इफ इंस्टेड बी हैड नॉट द अनरूली टाउन माइट वेल हैव टर्न अगेंस्ट द क्राउन। और वो लोग कहते कहते अगर हम लोगों को सपोज नहीं मिलता कोई फांसी देने के लिए, तो यहाँ की जितनी अनरूली टाउन है जो डिसरप्टिव है, वो अगेंस्ट जो क्राउन मतलब जो सत्ता है वहाँ के लोगों के बारे में बातें बना लेती कि जैसे कि जब अब राजा के ऊपर आया तो उन लोगों ने इस चीज़ को टाल दिया, इस पर ध्यान नहीं दिया। लॉन्ग लिव द किंग द मिनिस्टर सेड, लॉन्ग लिव द किंग इज डेड। और जितने मिनिस्टर होते हैं कहते हैं कि राजा जिंदा रहे, राजा अमर रहे। एंड नेक्स्ट मोमेंट पे क्या होता है कि राजा को वहाँ पे होता है, उसको फांसी दी जाती है, फिर कहता है कि राजा मर गया, राजा अमर रहे। दे पॉन्डर्ड द डिलेमा देन बीइंग क्रिटिकल माइंडेड मैन। अब वो लोग जब राजा की डेथ हो गई, तो अब लोग अपने आप को प्रैक्टिकल समझते हुए कहते हैं कि इस चीज़ों पे डिस्कस करते हैं। लोगों का डिलेमा में डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है, पॉइंटिंग मतलब थिंक करना होता है, तो लोग सोचते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट किंग कौन होगा। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, सेंट आउट द हेरल्ड्स टू प्रोक्लेम इन हिज फार्मर मजेस्टी नेम। इसलिए वो लोग हेरल्ड मीन्स होता है अनाउंसर। जो अनाउंसर होते हैं, जो जैसे पुराने टाइम में राजा के दूत हुआ करते थे, वो लोग जाके अनाउंस करते हैं, फार्मर जो किंग मर चुका है उन्हीं के नाम पे जाके मजिस्ट्री करते हैं। द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट विल चूज द रूलर ऑफ अवर स्टेट। वो लोग कहते हैं कि जो आर्क था ना, उस कहते हैं कि उस सिटी गेट के अंदर से जो पास करेगा, जो पहला पर्सन जो पास करेगा वही हमारा किंग होगा, इस स्टेट का वही रूलर होगा। ऐसे इज अवर कस्टम दिस विल बी एनफोर्स्ड विथ ड्यू सेरेमनी। और लोग कहते हैं कि हमारे कस्टम के अकॉर्डिंग, कस्टम मीन्स कोई एक ऐसी रिचुअल जो किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी को या ग्रुप को एसोसिएट करती हो, उससे रिलेट करती हो, तो कहते हैं कि और ये सब एनफोर्स कैरिड किया जाएगा, सेरेमनी धूमधाम से किया जाएगा। अ मैन पास्ड बाय द सिटी गेट एन इडियट। और एक मैन पास होता है, जो मैन पास करता है वो एक इडियट होता है, मतलब फुलिश होता है, उतना ज़्यादा वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट नहीं होता है। द गार्ड्स क्राइड वेट। और जो वहाँ पे गार्ड्स होते हैं वो कहते हैं कि रुको, हु इज़ टू बी द किंग डिसाइड अ मेलन द इडियट रिप्लाइड। वो पूछता है, गार्ड पूछता है कि कौन हमारा किंग होना चाहिए, कौन राजा होना चाहिए, तो वो बताओ। तो इडियट रिप्लाई करता है, कहता है मेलन, एक तो खरबूज को बोल देता है कि एक खरबूज को होना चाहिए। दिस वॉज हिज स्टैंडर्ड आंसर टू ऑल क्वेश्चन, ही लाइक मेलन्स। स्टैंडर्ड आंसर में होता है हर एक क्वेश्चन के लिए एक ही आंसर देना। तो जितना भी उससे कोई भी क्वेश्चन पूछते थे, वो सभी क्वेश्चन में मेलन्स ही बोलता था, क्योंकि वो मेलन्स को बहुत ही ज़्यादा लाइक करता था, उसका वो फेवरेट फ्रूट था। यू आर नाउ आवर किंग द मिनिस्टर सेड क्राउनिंग अ मेलन। वो लोग एक मेलन को लाते हैं और उसको ताज पहना के कहते हैं कि अब आप हमारे किंग हैं। और उसके बाद देन दे लेड कैरिड द मेलन टू द थ्रोन एंड रेवरेंटली सेट इट डाउन। उसके बाद वो लोग उस मेलन को लेके जाते हैं और थ्रोन पे रख देते हैं, और बहुत ही रेवरेंटली, बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ रख देते हैं, और कहते हैं कि आप हमारे राजा हो। दिस हैपेंड ईयर्स एंड ईयर्स एगो व्हेन नाउ यू आस्क द पीपल। ये मतलब कई सालों से चलता आ रहा है। जब वहाँ पे व्हेन यू नाउ आस्क द पीपल, जब वहाँ पे कोई दूसरा लोग जाके पूछते हैं वहाँ से लोगों से, सो योर किंग अपीयर्स टू बी अ मेलन,
हाउ डिड दिस हैपन, कहते हैं कि आपके यहाँ का राजा एक मेलन है, ये कैसे हुआ। और देन वो लोग वहाँ के लोग कहते हैं दे से बेल ऑन अकाउंट ऑफ कस्टमरी चॉइस, कहते कि ये हमारे कस्टमरी चॉइस के अकॉर्डिंग हुआ है। कस्टमरी चॉइस मीन्स वही अकॉर्डिंग टू द कस्टम, जो कस्टम्स की शुरू से होता रहा उसी के अकॉर्डिंग ये सब हुआ है। और उसमें कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे जिसमें हमारे किंग मेलन हुए। नेक्स्ट, इफ़ हिज मजेस्टी रिजॉइस इन बीइंग अ मेलन दैट्स ओके, वहाँ के लोग कहते हैं कि अगर यहाँ के लोग हम लोग खुश हैं अपने मजेस्टी से, तो और हम लोग खुश हैं कि हमारा एक मेलन किंग है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। with us for whom we are to say what he should be as long as he lives in peace and liberty, कहते हैं कि यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हम लोग जब हम लोगों को पीस मिली रही, लिबर्टी, हम लोगों की आज़ादी, हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं और यहाँ पे शांति है, तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं कि हमारा एक किंग जो है वो एक मेलन है। द प्रिंसिपल ऑफ लेसाइस फेयर सीम टू बी वेल एस्टेब्लिश देयर, लेसाइस फेयर मीन्स होता है पॉलिसी ऑफ गिविंग फ्रीली विदाउट गवर्नमेंट कंट्रोल, आप जो चाहें वहाँ कर सकते हैं, गवर्नमेंट आपके कोई भी वर्क में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी। तो यहाँ पे कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि हाँ मतलब प्रिंसिपल ऑफ लेसाइस फेयर इस्टेब्लिश है, तो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। सो बेसिकली इस पोम में इतना ही था। देखिए क्या एक ह्यूमरस स्टोरी थी, एक ह्यूमरस पोम थी, इसको पढ़ के आपको हंसी जरूर लगे। देखिए राजा खुद डिसाइड करता है और एट लास्ट वो खुद ही फांसी पे चढ़ जाता है। और यहाँ के लोग भी इतने फुलिश है कि यहाँ पे एक मेलन को अपना किंग मानते हैं, और वो लोग वहाँ पे खुश भी हैं क्योंकि वो लोग उसे उनके कोई कामों में कोई दखल अंदाजी नहीं दे रहा है, कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है। सो दैट्स ऑल इन दिस पोएम। और आप लोग वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।